हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रात को जब लंजा पेट्रोलिंग कर रहा था तब उसे एज यूजुअल विंग का स्मेल आया एंड उसे लगा कि विंग फिर से रूल तोड़ रहा है। बट इस बार विंग का स्मेल थोड़ा सा डिफरेंट था, तो लंजा ने विंग के स्मेल का पीछा किया एंड उसे विंग जंगल में मिला। जंगल में विंग पेड़ के ऊपर था एंड नीचे एक डॉग था। लंजा ने डॉग को भगाया एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग कितना डरा हुआ है। लंजा ने विंग को पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा। पेड़ बहुत ही ऊंचा था तो विंग डर रहा था, बट फिर भी विंग ने लंजा के ऊपर ट्रस्ट किया एंड उसने जंप किया एंड जंप करके वो लंजा के ऊपर गिरा एंड लंजा ने विंग को पकड़ लिया। अभी वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। विंग ने कहा, लंजा तुमने सच में मुझे पकड़ लिया। लंजा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। ये सुन के विंग ने विस्पर करते हुए कहा, सच में मेरा लड़ा गग्गा बिल्कुल वैसे ही है जैसे सब लोग कहते हैं। इस बार विंग का वॉइस टीसिंग वाला नहीं था, बहुत ही सॉफ्ट था। इससे लंजा के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। उन दोनों के ऊपर मूनलाइट पड़ रहा था, तो वो दोनों एक दूसरे के फेस को देख पा रहे थे। विंग डश कर रहा था एंड लंजा के ईयर्स भी रेड हो गए थे। लंजा विंग के फेस से अपनी नजरें नहीं फिरा पा रहा था एंड उन दोनों के टेल्स भी एक साथ थे, तो लंजा ने अपने टेल को विंग के टेल से अलग किया एंड फाइनली उसने विंग के फेस से अपने आइज को टर्न किया, क्योंकि अगर वो कुछ टाइम के लिए और विंग के फेस को देखता तो शायद वो अपना कंट्रोल खो देता। उसने आगे रोड की तरफ देखा और कहा, अभी कर्फ्यू चल रहा है, क्या तुम अकेले वापस जा सकते हो? ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने मुझे इससे पहले कभी भी कर्फ्यू तोड़ते हुए नहीं देखा है। मैं यंग सेक्ट का फर्स्ट डिसिपल हूँ। मेरे लिए वापस जाना ऑफ कोर्स पॉसिबल है एंड तुम। तभी लंजा ने कहा, विंग शायद वो डॉग अभी भी वहाँ पर है। ये बोलने के बाद लंजा को रिग्रेट हुआ, क्योंकि विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। वो फ्लिंच कर उठा एंड वो डर गया। ये देख के लंजा ने कहा, मैं आगे जाकर रास्ता क्लियर कर सकता हूँ, तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट करोगे? ये बोलने के बाद लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसने जो भी कहा है गलत कहा है, क्योंकि विंग के अंदर से फिर से वो डरा हुआ स्मेल वापस आ रहा था। विंग ने कुछ टाइम के लिए चुप रहा एंड देन उसने कहा, नहीं लंजा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें ऑलरेडी परेशान कर दिया है। ये बोलते टाइम विंग के फेस में स्माइल तो था, बट वो सैड स्माइल था एंड विंग का वॉइस भी सैड था। विंग ने कहा, लंजा मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सामने अपने आप को फूल बना दिया है ना? अभी लंजा को लग रहा होगा कि मैं एक छोटा सा जिन पप्पी के साथ फाइट भी नहीं कर सकता, इसलिए लंजा को लगता है कि मुझे उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एंड ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। लंजा लंजा तुम अभी मेरे साथ बहुत ही नाइस बिहेव कर रहे हो। क्या तुम प्लीज़ भूल सकते हो कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा तो विंग ने कहा, मुझे तुम्हारा मीन बिहेवियर ही अच्छा लगता है। प्लीज़ लंजा तुम अपने आप को बदलना मत। तुम मुझे सेमलेस कहो, तुम मुझे रूल्स कॉपी करने के लिए कहो, वो भी ठीक है, बट लंजा तुम मेरे तरफ पीटी या फिर दया मत दिखाओ। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सब बोल के विंग ज़मीन पे बैठ गया एंड ये सब सुन के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था, तो वो भी विंग के पास ज़मीन पे बैठ गया, क्योंकि लंजा को पता है कि विंग स्टबर्न है, वो अभी यहाँ से नहीं जाएगा एंड लंजा भी स्टबर्न है, वो भी विंग को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेगा। लंजा को बैठते हुए देख के विंग ने ग्रोन किया। उसने कहा, लंजा मैंने तुमसे ये करने के लिए नहीं कहा, तुमने मुझे रूल कॉपी करने के लिए नहीं कहा, ये ठीक नहीं है। लंजा ने कहा, विंग मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं समझता, मैं बस तुम्हारे लिए कंसर्न्ड हूँ। ये सुन के विंग ने पाउट किया एंड लंजा ने एक डीप शाई किया। लंजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम गुस्सू में अपना टाइम एंजॉय करो, मैं तुम्हारे हैप्पीनेस का केयर करता हूँ। ये सुन के विंग का टेल्स हिलने लगा एंड वो स्ट्रेट बैठ गया। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है लंजा, तुम्हारा फेस ऐसे थिक कैसे हो गया? क्या इसका अगेंस्ट कोई रूल नहीं है? लंजा को पता है कि विंग बकवास कर रहा है एंड बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है, पर लंजा से नहीं होने देगा। लंजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा एंड जिन जिशुआन का बिल्कुल भी नहीं बनता,
क्या इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए अपने डॉग को भेजा है? ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड वो ज़मीन पे लींड हो गया। वो अपने टेल्स को हिलाने लगा। उसने कहा, वो जीन पिकॉक? नहीं, उसको इतना हिम्मत नहीं है। मैं तो बचपन से ही डॉग से डरता हूँ। ये सुनकर लंजा फ्रोंट हो गया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, अभी बहुत लेट हो चुका है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने सुना था कि तुम सुबह 5 बजे उठते हो, तो अगर तुम अभी नहीं सोओगे तो तुम कैसे उठोगे? ये सब सुनकर लंजा सिर्फ विंग को देखने लगा। उसके दिमाग में अभी कुछ भी नहीं था सिवाय विंग के। विंग, उसका फॉक्स, जिससे लंजा बार बार मिलता है, हर जगह पर मिलता है, तो लंजा के दिल में बस चुका है। ये सोचते हुए लंजा ध्यान से विंग को देखने लगा। वो थोड़ा सा लींड हो गया। उसने साई किया एंड वो विंग के आंसर का वेट करने लगा। उसे पता है कि विंग जानता है कि लंजा के मन में क्या क्वेश्चन है, एंड जानते हुए भी विंग बात को इग्नोर कर रहा है। पर लंजा इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। उसे जानना ही होगा कि विंग को डॉग से डर क्यों लगता है। लंजा को देखकर विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम चाहते हो कि कल सुबह हम क्लास के लिए लेट हो जाए सोने की वजह से? मेरा स्टोरी बहुत ही बोरिंग है, तुम सुन सुनते यहाँ पर ही सो जाओगे, देन मुझे तुम्हें फिर से कैरिका के यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। लंजा ने कोई भी आंसर नहीं किया। वो सिर्फ विंग के आंसर का वेट करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, तुम कितने स्टबर्न हो। ये बोल के विंग ने अपने नी से लंजा के नी में मारा। उसने कहा, तुम तो डिसिप्लिनरी ऑफिसर हो ना, ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम मुझे अपने क्वार्टर में वापस लेकर जाओ। क्या तुम भूल गए? ये सुनकर लंजा को रियलाइज हुआ कि विंग सच कह रहा है। तो लंजा ने कहा, तो फिर वापस जाते हुए तुम मुझे अपना स्टोरी बताओगे। ये बोलकर लंजा उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ को विंग को ऑफर किया ताकि उसके हाथ पकड़ के विंग भी उठ सके। ये करते हुए लंजा के ईयर्स भी रेड हो गए थे एंड विंग लंजा के बिहेवियर से शॉक्ड हो गया था। वो लंजा के हाथ को देखने लगा कुछ टाइम के लिए। दिन उसने एक बिग स्माइल किया। उसने कहा, लंजा, अब तुम ज़्यादा सीरियस मत हो जाना, ठीक है? ये बोलकर उसने लंजा के हाथ को एक्सेप्ट किया एंड वो भी उठकर खड़ा हुआ। बट उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को नहीं छोड़ा। वो दोनों एक साथ चलने लगे। विंग ने कहा, मैं तुमसे कहा है कि मेरा स्टोरी बहुत ही बोरिंग है। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये कोई स्टोरी नहीं है। ये बोल के विंग चुप हो गया। कुछ टाइम बाद उसने स्माइल किया और कहा, जब मैं छोटा था तब मेरा टाइम डॉग्स के साथ कुछ अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरा था। एंड तुम्हें पता है ना कि अगर बचपन में तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है तो वो चीज़ तुम्हारे लिए नाइटमेयर बन जाता है, तुम उसे कहीं भी भूल नहीं पाते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये सुनकर लंजा फ्रोंड हो गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने विंग के हाथ को पकड़ा ताकि वो दोनों वहां पर ही रुक जाए। दिन वो विंग के सामने आ गया। उसने कहा, विंग, बट ये तुम्हारा डर का आंसर नहीं था। विंग, प्लीज मुझे बताओ, और क्या रीजन है? क्या मैं तुम्हें किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, मैं तुमसे कहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। क्या अब हम जा सकते हैं? तुम मेरा रास्ता ऐसे नहीं रोक सकते, ओके? अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम ट्रबल में पड़ सकते हैं। एंड गुस्सू के सब लोग मेरे लाल काका की तरह फॉरगिविंग नहीं है। ये बोलते हुए विंग स्माइल कर रहा था। तभी लंजा का नज़र विंग के ईयर्स पे गया, उसके फॉक्स ईयर्स पे। विंग के एक ईयर में एक बहुत ही गहरा इंजरी था, जो कि बहुत ही पुराना इंजरी था। उस इंजरी को देख के लंजा शॉक्ड हो गया। इससे पहले वो अपने आप को रोक पाता, उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड विंग के ईयर्स को टच किया। एंड उसने जैसे ही ऐसा किया, विंग के ईयर्स बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो खुद भी फ्रीज हो गया। लंजा विंग की इंजरी के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा। उसकी इंजरी को देखकर ही लग रहा था कि वो इंजरी किसी एनिमल का बाइट है। लंजा बिल्कुल इसी चीज में खो गया था। वो भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है। तभी विंग ने कहा, लंजा। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग के चीक्स बिल्कुल रेड हो चुका था। विंग ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, शेमलेस। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे क्लैन में अनइनवाइटेड टचेस के लिए एक रूल्स है। मैंने खुद उस रूल्स को कॉपी किया है, तो तुमने एक रूल तोड़ा है। हाँ। लंजा ने ये बात सुना तो सही, बट अभी उसके दिमाग में रूल्स नहीं था। उसके दिमाग में क्वेश्चंस था कि विंग का ऐसा हालत कैसे हुआ। ये कोई नॉर्मल बैड टाइम नहीं था।
विंग की ज़िंदगी में शायद बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ होगा। ये बाइट मार्क, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, एंड किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? विंग को कितना सहना पड़ा। लंचा ने कहा, कौन? ये बोलते हुए लंचा रुक गया, क्योंकि ये बात लंचा नहीं कह रहा था, लंचा के अंदर प्रोटेक्टिव ड्रैगन कह रहा था। लंचा के अंदर से प्रोटेक्टिव ड्रैगन बाहर आ रहा था, जो लंचा फील कर पा रहा था। लंचा को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा फील हो रहा था, पॉजिटिव फील हो रहा था, एंड उसे गिल्टी भी फील हो रहा था। उसे भी पता नहीं था कि वो अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके सामने विंग है, जो कि बचपन में इंजर्ड हो गया था, एंड वो इंजरी कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत ही बड़ा था। लंचा ने डीप वॉइस में कहा, मुझे पता नहीं था कि जियांग क्लैन में डॉग्स भी रहते हैं। फर्स्टली लंचा के ऐसे डीप वॉइस सुन के विंग शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये वॉइस लंचा का नहीं, लंचा के अंदर के ड्रैगन का था। ये देख के विंग को बुरा लग रहा था, तो विंग ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, वेल नहीं, आई मीन अभी उनके घर पे कोई डॉग नहीं है। मेरे आने से पहले जियांग चैंग के पास डॉग था, बट अंकल जियांग ने मेरे वजह से जियांग चैंग को डॉग रखने से मना कर दिया, एंड इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड तभी लंचा फ्रोंट हो गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब ये इंजरी लोटस पियर में नहीं हुआ था? ये सुनकर विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जियांग फैमिली कहीं भी ऐसा होने नहीं देंगे। मेरा ये इंजरी यांगमिंग क्लैन में नहीं हुआ था। लंचा, तुम क्या कह रहे हो? ये सब तो बहुत पहले हुआ था, आई मीन मेरे यांगमिंग जाने से पहले, जब मैं येलिंग के स्ट्रीट्स में रहता था। एंड प्लीज़ अंकल जियांग को ब्लेम मत करना, क्योंकि तब उन्हें पता नहीं था कि मैं रास्ते में रहता हूँ। तब मैं उन्हें मिला नहीं था, तब मैं सिर्फ 7 साल का था। ये सुनकर लंचा शॉक्ड हो गया। उसके अंदर से प्रोडक्टिवनेस बाहर आ रहा था, उसके अंदर से ड्रैगन बाहर आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता कि विंग बचपन में स्ट्रीट्स में रहता था, वो भी अकेला। एक 7 साल का छोटा बच्चा स्ट्रीट्स में रहता था। लंचा ये सोच भी नहीं सकता। लंचा ने कहा, एंड डॉग्स? विंग ने कहा, लंचा मैं सीरियस हूँ, ये सब चीज़ अभी इतना बड़ा नहीं है, आई मीन ये सब अब मैटर नहीं करता, तुम भूल जाओ। विंग ने ये सब बात इसलिए कहा क्योंकि विंग लंचा के अंदर एग्रेशन समझ सकता था। वो लंचा को फील कर पा रहा था, क्योंकि लंचा का सेंट चेंज हो रहा था। तो अब विंग ने अपने अंदर से एक काल्मिंग सेंट स्प्रेड करना स्टार्ट किया, ताकि लंचा शांत हो जाए। एंड ये सेंट लंचा के ऊपर इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे लंचा का टेल, लंचा के अंदर गुस्सा, उसका एग्रेशन शांत हो रहा था, जो कि लंचा नहीं चाहता था, बट विंग के सेंट की वजह से लंचा ऑटोमेटिक शांत हो रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, यू नो व्हाट, स्ट्रीट डॉग्स भी भूखे होते हैं। तब मेरी तरह वो भी भूखे थे, एंड हम दोनों ने फूड्स के लिए फाइटिंग किया था, एंड बस ऐसे ही मुझे चोट लग गया। बट ये कोई बिग डील नहीं है, अब ये मैटर नहीं करता। एंड ये मत सोचना कि वो लोग हर बार जीत जाते थे, कभी कभी मैं भी जीतता था, एंड मुझे भी फूड मिलता था। बट लंचा, तुमने अभी भी कहा था ना कि तुम मुझे कमज़ोर नहीं समझते, तो इस बात को भूलना मत, ठीक है? ये सुन के लंचा को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि विंग को लगता है कि ये सब सुन के लंचा उसके बारे में कमज़ोर समझेगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सब सुन के लंचा को विंग और भी स्ट्रांग फील हो रहा था, क्योंकि एक स्ट्रांग इंसान ही ये सब सह सकता है। स्ट्रीट में अकेला रहना, फूड के लिए फाइट करना, वो भी जानवरों से, इतना डिफिकल्ट लाइफ जीना कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ विंग की तरह स्ट्रांग इंसान ही कर सकता है। तो लंचा विंग को कमज़ोर कैसे समझ सकता है? लंचा ने विंग के हाथ को स्क्वीज किया, एंड वो अपने आप को समझाने लगा कि विंग अभी यहाँ पर है, उसके सामने सेफ है। अब लंचा उसके पास किसी डॉग या फिर कोई भी मॉन्स्टर को आने नहीं देगा, एंड विंग को डरने नहीं देगा, क्योंकि लंचा हमेशा विंग के साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लंचा ये सब सोच तो रहा था, बट शायद विंग लंचा के मन को पढ़ पा रहा था। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लारा गग्गा, अब चलो। ये बोल के वो दोनों एक साथ चलने लगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के। एंड जब वो लोग चल रहे थे, तब विंग का एक टेल लंचा के शोल्डर को रैप कर लिया, एंड लंचा ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। कुछ टाइम बाद वो लोग जियांग क्वार्टर के सामने पहुंच गए। रूम के अंदर जाने से पहले विंग ने लंचा को वो किया और कहा, लर्न गग्गा,
मैं तुम्हें थैंक यू। तभी लंजा ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। इससे विंग का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया एंड लंजा के ईयर्स भी रेड हो गए। बट चाहे कुछ भी हो जाए, लंजा विंग के मुंह से सिर्फ इस चीज़ के लिए थैंक यू नहीं सुन सकता, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है एंड अगर लंजा की जगह विंग होता तो वो भी कुछ ना कुछ लंजा के लिए ज़रूर करता। लंजा ने कहा, विंग, हमारे बीच में थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बाद लंजा ने एंड एज ऑलवेज क्लास के बाद कल लाइब्रेरी पे चला जाना पनिशमेंट के लिए। अब ऐसे ही दिन चलता रहा। अब लंजा के अंदर फीलिंग बदल गए थे। लंजा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने एंड विंग के बीच में डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा। लंजा ने मान लिया था कि अब वो एंड विंग दोस्त है एंड शायद विंग लंजा के सबसे क्लोज फ्रेंड है। लंजा विंग के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता था, वो उसके बातें सुनना पसंद करता था एंड विंग जब भी बातें करता था लाइब्रेरी पे, लंजा कभी भी उसे प्रोटेस्ट नहीं करता था और ना ही कभी उसे डांटता था। वो विंग के बातों को ध्यान से सुनता था, उसे अच्छा लगता था। बट स्टिल लंजा को अपना लिमिट्स पता था, क्योंकि जब भी विंग उसे इनवाइट करता था लंजा उसे रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि लंजा हमेशा विंग के साथ नहीं घूम सकता, स्पेशली तब जब विंग के साथ और कोई भी होता है, लाइक विंग के अदर दोस्त। लंजा इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं है कि वो सबके साथ बात करे, उसके लिए सिर्फ विंग ही काफ़ी है। बट स्टिल जब भी आते आते विंग लंजा को दिखता था तब वो लंजा को बुलाता था एंड स्माइल करता था, चाहे उसके साथ कोई भी क्यों ना रहे। एंड जब भी उसके साथ जियांग चैंग एंड नियोसेन रहता था तब जियांग चैंग आई रोल करता था एंड नियोसेन डर जाता था। बट विंग के स्माइल से लंजा को बहुत अच्छा फील होता था। लंजा देख सकता था कि उसका अंकल धीरे धीरे और भी वरीड होते जा रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बट लंजा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। लंजा को बुरा लगता था, बट फिर भी अभी विंग उसका दोस्त है तो लंजा इस चीज़ को मना नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लंजा को ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि उसके अंदर जो फीलिंग है वो सिर्फ दोस्ती नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। लंजा को फील हो रहा था कि वो धीरे धीरे विंग की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है। उसके अंदर विंग के लिए फीलिंग बढ़ता जा रहा है, जो कि कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है। बट लंजा को पता है कि इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, तो लंजा ने सिर्फ फ्रेंडशिप को भी एक्सेप्ट किया एंड उसने मान लिया कि वो एंड विंग सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बट विंग वो एक सेल्फलेस इंसान है, वो खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचता है, वो अपने आप को डेंजर में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तो जब सब लोग लंजा, सुशे, विंग, जेबोचुन एंड बाकी सब लोग जलदनों से लड़ने के लिए गए थे, तब सुशे को बचाने के लिए विंग ने अपने आप को डेंजर में डाल दिया था एंड ये देख के लंजा डर गया था एंड थैंकफुली लंजा ने विंग को बचा लिया एंड सुशे को भी। लंजा के एक हाथ में सुशे था एंड दूसरे हाथ में विंग। वो लोग हवा में थे एंड विंग वहां पर भी हंसते हुए कह रहा था, लंजा तुम मेरे हाथ पकड़ सकते हो, यू नो। बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो विंग के कॉलर को ही पकड़ के रखा। लंजा को अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि कुछ सेकंड पहले विंग डेंजर में था, वो भी लंजा के सामने। सच में विंग कितना केयरलेस है। दिन उस फाइटिंग के बाद जब वो लोग वापस गए तब विंग ने लंजा को थैंक यू कहा एंड उसने लंजा को ड्रिंक भी ऑफर किया, क्योंकि वो लोग गुसू के बाहर थे शाही टाउन पे, तो वहां पर ड्रिंक करना अलाउड था। बट लंजा ने मना कर दिया। बट विंग को सेफ देख के लंजा को अच्छा लग रहा था। ऐसे ही देखते एक महीने बीत गया। अब लंजा पूरा दिन अपने ड्यूटीज में एंड विंग के साथ फ्रेंडशिप में बिजी था। वो अंकल के हर एक वार्निंग को इग्नोर कर रहा था। एक आफ्टरनून को लंजा ने अपना प्रैक्टिस खत्म कर लिया। वो सब लोग फील्ड में थे, सब लोग अपने अपने तलवार एंड बाकी वेपन्स को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो लंजा भी वही कर रहा था। बट लंजा का प्रैक्टिस फील्ड अलग जगह पर था एंड बाकी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस फील्ड अलग जगह पर था। लंजा ने अपना प्रैक्टिस खत्म किया एंड वो वहां से जा रहा था। जाते वक्त वो अदर डिसिपल्स के प्रैक्टिस फील्ड के पास से ही जा रहा था। तभी उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई दिया एंड ऑफ कोर्स वो वॉइस विंग का था। विंग एक लड़के से कह रहा था, वेननिंग चलो तुम्हारा सूट देखते हैं। लंजा ये सब वहां से खड़े होकर देख रहा था एंड विंग वेननिंग को तीर चलाना सिखा रहा था।
एंड वेनिंग विंग के हर एक बात को फॉलो भी कर रहा था। विंग ने अपना यंगमिंग टेक्निक वेनिंग को सिखाया एंड वेनिंग ने वो चीज़ बहुत ही अच्छे से किया। जब विंग सिखा रहा था तब विंग का टारगेट, उसके आइस बहुत ही शार्प था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाइट हंट में रहता है। लंजा को अभी भी उन दोनों के नाइट हंट याद है। लंजा उससे देख रहा था एंड यही सब सोच रहा था। उसे विंग को ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। बट कहीं ना कहीं लंजा को थोड़ा जेलस भी फील हो रहा था, क्योंकि विंग एंड वेनिंग बहुत ही क्लोज थे एंड विंग एंड वेनिंग एक दूसरे को टच भी कर रहे थे, क्योंकि विंग उसे सिखा रहा था तो ऑफकोर्स विंग उसे टच करेगा। वेनिंग को सिखाने के बाद विंग लुओ चिंगयांग मिया मिया के पास गया। उसने एक बिग स्माइल किया। लंजा ये सब देख रहा था तब उसने नोटिस भी नहीं किया कि बाकी डिसिपल्स भी उसे देख रहे हैं। बाकी डिसिपल्स ने कहा, ये लारा गोंगजा है ना, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने कोई रूल्स तो नहीं तोड़ा है ना? क्या वो यहाँ पर विभूषण के लिए है? नहीं, मैंने सुना है कि लारा गोंगजा विभूषण को पसंद नहीं करते। तभी किसी और ने कहा, बट मैंने तो कुछ और ही सुना है। सारे डिसिपल्स यही सब बोल रहे थे, बट विंग का ध्यान अपने काम में था। उसने लंजा को देखा तक नहीं। वो मिया मिया को तीर चलाना सिखा रहा था। मिया मिया को सिखाने के लिए विंग ने खुद एरो चलाया एंड विंग ने 7 एरोस एक ही निशाने पे लगाया, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट बिहेव था। सब लोग ये सब देख के ताली बजा रहे थे। सब लोग बहुत ही शॉक्ड थे, हैप्पी थे। तभी जियांग चैंग ने आई रोल किया और कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे क्लैन के यंगेस्ट डिसिपल्स भी ये सब कर सकते हैं। वुशियान, अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो काइट के ऊपर तीर चलाकर दिखाओ। सबको लग रहा था कि जियांग चैंग इम्प्रेस नहीं है, बट विंग को पता था कि जियांग चैंग इम्प्रेस्ड है एंड वो ये सब ऐसे ही कह रहा है। तो विंग ने स्माइल किया एंड तभी विंग ने लंजा को देखा। उसने कहा, लंजा, क्या तुम भी यहाँ पर हमारे साथ शूट करने के लिए आए हो? चलो यहाँ पर आओ एंड प्रैक्टिस करो। तो लंजा वहां पर गया। सब लोग लंजा को देखकर डर गए एंड सब लोग अपना अपना काम करने लगे। अब वहां पर सिर्फ लंजा एंड विंग थे। सब लोग पीछे मुड़ गए थे एंड प्रैक्टिस कर रहे थे। लंजा सच में वहां पर गया था प्रैक्टिस करने के लिए विंग के साथ। बट जैसे ही लंजा विंग के करीब गया, लंजा को विंग का सेंट फील हुआ, जो कि बहुत स्ट्रांग था एंड जिससे लंजा को डिजी फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपने टेल उस विंग के ऊपर रैप कर ले, उसे यहाँ से भगा कर ले जाए एंड उसे अपने साथ कहीं पर छुपा दे। बट ऑफकोर्स वो ऐसा नहीं कर सकता। बट वो यहाँ पर ऐसे खड़े भी नहीं रह सकते। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। तो उसने डीप वॉइस में कहा, अभी लाइब्रेरी पे वापस जाओ एंड अपना पनिशमेंट कंटिन्यू करो। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ टाइम ऑफ लेने के लिए अलाउड हूँ एंड मैं प्रैक्टिस के बाद वहाँ पर ही जाने वाला था, आई प्रॉमिस। बट नियोसिन ने कहा कि उसे कुछ हेल्प चाहिए एंड मैं तभी लंजा ने कहा, तुम्हें कुछ कॉपीज आज ही फिनिश करना है। लंजा को पता है कि विंग सही कह रहा है, वो कुछ टाइम के लिए ऑफ ले सकता है, बट लंजा भी गलत नहीं है। ये सुन के विंग ने पाउट किया। तो लंजा ने कहा, ये ट्रेनिंग फील्ड तुम बाद में भी अवेलेबल पा सकते हो, तो अभी के लिए मेरे साथ आओ एंड पनिशमेंट लो। ये सुन के विंग ने कहा, बट लंजा, अभी वेदर कितना अच्छा है, ना ही ब्राइट है और ना ही हवा चल रहा है। अभी तीर शूट करने के लिए ये वेदर बहुत अच्छा है। अगर मैं अभी ऐसे चला गया तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया, बट ये स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं था। लंजा को लग रहा था अभी विंग कुछ करने वाला है। इससे पहले लंजा कुछ कर पाता, विंग लंजा से दूर हट गया एंड वो हंसने लगा। लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया विंग को पकड़ने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि विंग लंजा से बहुत दूर था। विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा, क्यों ना हम ऐसे करें, अगर तुम मुझे पकड़ पाए तो तुम मुझे कहीं पर भी लेके जा सकते हो, जहाँ पर भी तुम चाहो, ठीक है? ये सुनकर लंजा ने कहा, विंग। ये बोलकर लंजा एक स्टेप आगे गया तो विंग एक स्टेप पीछे चला गया। लंजा ने कहा, गेम मत खेलो। विंग ने कहा, लंजा। ये बोलकर विंग ने एक चैलेंजिंग लुक दिया। वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। इससे पहले लंजा कुछ कर पाता, विंग वहां से भाग गया एंड लंजा को फील भी नहीं हुआ कि वो कब विंग के पीछे दौड़ने लगा। विंग भागते हुए आगे जा रहा था एंड लंजा उसका पीछा कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही रनिंग कर रहे थे। विंग भागते हुए
जंगल में चला गया एंड लंजा ने भी उसे फॉलो किया। अब जंगल में विंग इधर उधर दौड़ता रहा एंड लंजा उसे पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स विंग एक फॉक्स है। जंगल में विंग को पकड़ना नामुमकिन है। लंजा ने बहुत कोशिश किया बट ऐसा नहीं हुआ। तो विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा तुमने एक्सपेक्ट भी कैसे किया कि ये तुम्हारे लिए इतना इजी होगा? मैं तुम्हारे हाथों में इतना आसानी से नहीं आऊंगा। ये बोलते हुए विंग दौड़ने लगा एंड लंजा विंग के पीछा करने लगा। लंजा देख सकता था कि जब विंग दौड़ रहा था तब उसका रेड रिबॉन हवा में उड़ रहा था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। एनीवेज विंग भी दौड़ रहा था एंड लंजा भी दौड़ रहा था। देन फाइनली वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो विंग ने अपना तलवार निकाला एंड लंजा ने भी अपना बीचेन निकाला। उन दोनों ने एक दूसरे को अटैक किया। अटैक करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब लंजा एंड विंग के फेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। वो दोनों बहुत करीब थे एंड उन दोनों के तलवार एक दूसरे को अटैक कर रहे थे एंड वो दोनों ही पावरफुल है। वो दोनों हार नहीं मानने वाले थे। ये देख के विंग ने टीसिंग स्माइल की और कहा, लन गग्गा तुम सोचना भी मत। इससे पहले विंग अपने बात को कंप्लीट कर पाता, लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया विंग को पकड़ने के लिए बट विंग वहां से भाग गया। बट इस बार लंजा ने विंग को ज़्यादा दूर तक भागने नहीं दिया। विंग का टेल्स पीछे उड़ रहा था तो लंजा ने विंग के एक टेल को पकड़ लिया एंड जैसे ही लंजा ने विंग के टेल को टच किया विंग ने एक एनिमलिस्टिक मोन किया एंड वो अपने घुटनों पे नीचे गिर गया। वो डिसबैलेंस हो गया। ये देख के लंजा ने अपने बीचेन को जमीन पे फेंका। उसने अपने एक हाथ से विंग के दोनों टेल्स को पकड़ा एंड दूसरे हाथ से विंग के एक हाथ को। फिर उसने विंग को एक पेड़ पे पुश कर दिया एंड पिन कर दिया। अब लंजा के एक हाथ में विंग के दो टेल्स थे एंड दूसरे हाथ में विंग के एक हाथ। अब लंजा एंड विंग एक दूसरे के बहुत करीब थे एंड विंग शॉक्ड होकर सिर्फ लंजा को देख रहा था। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। कुछ टाइम तक वो दोनों वैसे ही खड़े थे एक दूसरे के आइस की तरफ देखते हुए। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा तुम फिर से जीत गए। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही डिफरेंट था। लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने विंग के टेल्स को जाने दिया एंड विंग के हाथ को भी छोड़ दिया एंड उसने जमीन से अपने बीचेन को उठाया एंड सील्ड किया। विंग ने कहा, लंजा रियली ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मैं यांगमिंग जियांग सेक्ट का बेस्ट तलवारबाज हूँ। मुझे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया एंड यहाँ पर तुम मुझे हमेशा हरा देते हो। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है लन गग्गा। तुम हमेशा कोई ना कोई ट्रिक करते हो एंड तुमने इस बार मेरा टेल खींचा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि फॉक्स के टेल्स खींचना रूड होता है? हम सेंसिटिव होते हैं टेल्स के बारे में। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। सेंसिटिव? ये उसने क्या कर दिया? उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। ये बोलते हुए लंजा के ईयर्स रेड हो गए थे एंड विंग के चिक्स भी रेड हो गए थे। विंग ने कहा, वेल मेरा मतलब तुम कर सकते हो ऐसा बट कभी कभी, आई मीन हार्शली मत करना, ठीक है? एंड वैसे भी तुमने अभी जो ट्रिक किया मेरे साथ, ये जो मूव था, क्या ये गुसुलान का कोई सीक्रेट मूव है? क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो? ये बोल के विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, अगर मैं ये सीख गया तो मैं जियांग चंग के साथ कहीं भी फाइट में नहीं हारूंगा। प्लीज लंजा तुम मुझे ये सिखा दो। विंग कैसे प्लेफुल वॉइस सुन के लंजा के अंदर कुछ हुआ जो वो समझ नहीं पाया तो उसने बात को इग्नोर करते हुए कहा, बाद में, पनिशमेंट के बाद। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा। ये बोल के विंग लंजा के एक स्टेप आगे आया। उसने कहा, कम ऑन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डिनर से पहले अपना काम कर लूँगा बट प्लीज़ मुझे ये सिखा दो क्योंकि अगर मैं ये बिना सीख के अपना काम करने गया, आई मीन पनिशमेंट कॉपी करने गया, तो मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा एंड मैं बार बार इसी बारे में सोचता रहूँगा। एंड इससे पहले विंग अपने बात को कंप्लीट कर पाता, लंजा विंग के एक स्टेप आगे आया एंड उसने अपने हाथ को विंग के थाई में रैप कर लिया। ऐसे सडन मूवमेंट से विंग बिल्कुल साइलेंट हो गया एंड वो शॉक्ड भी हो गया। वो सिर्फ लंजा को दिखने लगा। लंजा ने एक डीप वॉइस में कहा, अपने नीज में बेंड हो जाओ। एंड विंग ने ओबीडियंटली वही किया। लंजा ने कहा, अपने हेड को फॉरवर्ड करो। एंड विंग ने वही किया। ये फर्स्ट टाइम था जब लंजा विंग को इतने ओबीडियंटली एंड साइलेंटली किसी बात को सुनते हुए देख रहा था, फॉलो करते हुए देख रहा था। विंग ने एक आवाज तक नहीं किया, वो सिर्फ लंजा के बात को फॉलो कर रहा था।
एंड धीरे धीरे लंजा ने विंग को वो टेक्निक सिखा दिया एंड विंग वो टेक्निक बहुत ही अच्छे से सीख गया। देन विंग ने लंजा को वो किया और कहा, लारा गोंगजा, यंगमिंग जियांग का फर्स्ट डिसिपल आपको ये टेक्निक के लिए थैंक यू कहता है। ये सुनकर लंजा ने अपने हेड को टर्न कर लिया। ये देख के विंग लंजा के करीब आया। उसने कहा, लारा गोंगजा, क्या बात है? ये बोलकर विंग लंजा की तरफ लीन हुआ एंड इस बार उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। विंग ने कहा, क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने अभी पनिशमेंट फॉलो नहीं किया एंड या फिर मैं तुम्हारा गुस्सू के सीक्रेट टेक्निक सीख गया? क्या बात है? प्लीज़ गुस्सा मत करना, ठीक है? मैं भी तुम्हें यंगमिंग का कुछ टेक्निक सिखा दूंगा, इससे हम इक्वल हो जाएंगे। प्लीज़। अब तुम पाउट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर लंजा ने फेस को टर्न कर लिया। वो कुछ कह नहीं रहा था। विंग ने कहा, लंजा, अब तुम इतने हर्ट भी मत दिखो। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था। उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये बोलकर विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड स्माइल किया एंड लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। ये उन दोनों के लिए बहुत ही कॉमन था। विंग ने कहा, बट सीरियसली, यू नो व्हाट, तुमने मुझे अपना टेक्निक सिखाया। अगर मैं भी तुम्हें अपना एक टेक्निक सिखा दूँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा, इक्वल भी होगा एंड फेयर भी। क्यों ना हम फील्ड में वापस जाए एंड मैं तुम्हें कुछ तीर चलाना सिखा दूँ, कुछ अलग सा टेक्निक सिखा दूँ। मुझे भी तुम्हें इम्प्रेस करने दो। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे लगा था कि मेरा सिस्टर लान येरेई ने तुम्हें बता दिया है कि मैं बहुत ही स्किल्ड तीरंदाज हूँ। ये सुनकर विंग ने लंजा के शोल्डर पे पैटिंग की और कहा, ऑफ कोर्स तुम हो लंजा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा लानगग्गा बहुत ही एक्सपर्ट है हर चीज़ में। बट यू नो व्हाट, हम हर दिन इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यंगमिंग में सबसे बेस्ट तलवारबाज हूँ, बट देखा, मैं तुमसे कुछ सीखा तो मैं यंगमिंग में सबसे बेस्ट तीरंदाज भी हूँ। तो मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखा दूंगा। एंड ऐसा ही हुआ। वो दोनों फील्ड पे आए। इस टाइम में फील्ड में कोई भी नहीं था, सिर्फ लंजा एंड विंग था। सबका प्रैक्टिस हो चुका था तो सब लोग अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। देन विंग लंजा के हाथों में तीरन धनुष दिया। उसने कहा, ओके, अब तुम मुझे अपना तीरंदाज दिखाओ। लंजा ने वही किया एंड सच में लंजा बहुत ही अच्छा तीरंदाज था जो विंग देख सकता था। वो बहुत ही शांत था बट बहुत शार्प भी था। विंग ने कहा, वाओ, मैं देख सकता हूँ कि गुस्सू के टेक्निक यंगमिंग से बहुत ही डिफरेंट है, बट दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही काम करते हैं। बट फिर भी मुझे तुम्हें एक टेक्निक दिखाने दो। ये बोल के विंग लंजे के पास आया एंड उसने अपने हाथों को लंजे के ऊपर रैप कर लिया, वो भी पीछे से। लंजा का बैक विंग के चेस्ट में था। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे को टच कर रहा था। विंग का लेग लंजे के लेग्स को टच कर रहा था, प्रेस कर रहा था एंड विंग के दोनों हाथ लंजा के दोनों हाथों में था। विंग के टच की वजह से लंजा का पूरा बॉडी हॉट हो गया था। वो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गया था। ये देख के विंग ने कहा, इजी लंजा। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली विंग का लिप्स लंजा की ईयर के पास था। तो जब विंग बात कर रहा था, लंजा वो फील कर पा रहा था एंड वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा था। विंग लंजा को वो टेक्निक सिखा रहा था, बट लंजा का ध्यान बिल्कुल विंग के ऊपर था। बट लंजा विंग की बातों को सुन भी रहा था, बट वो बहुत ही स्ट्रेस था जो विंग समझ सकता था। विंग ने कहा, लंजा रिलैक्स, चिंता मत करो, तुम कर सकते हो। देन फाइनली विंग लंजा से थोड़ा अलग हुआ एंड वो थोड़ा पीछे आया ताकि लंजा को स्पेस मिल सके। एंड लंजा ने विंग का टेक्निक यूज़ किया जो कि बहुत ही बेहतर था। उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। ये देख के विंग बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया। उसने स्माइल किया। उसने कहा, लंजा, थोड़ा सा तो मर्सी दिखाओ। अगर तुम इतनी जल्दी इतना इम्प्रूव करोगे तो मेरा क्या होगा? ये बोलते हुए विंग लंजा के बहुत ही करीब आया। वो दोनों बहुत ही करीब थे एंड विंग स्माइल कर रहा था। ये स्माइल बहुत ही सॉफ्ट था। विंग लंजा के पास आया एंड उसने विस्पर करते हुए कहा, तुम्हारा शॉट बहुत ही अच्छा था लारा गग्गा। लंजा विंग का हॉट ब्रेथ फील कर पा रहा था। विंग ने कहा, जब मेरा तुम्हें सिखाने का हर एक ट्रिक्स खत्म हो जाएगा, क्या तुम मुझे फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे? ये सब विंग बहुत ही विस्पर करते हुए कह रहा था। अब लंजे के लिए अपने आप को स्टिप पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
उसका अंदर का ड्रैगन रिएक्ट कर रहा था। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता या फिर कर पाता, लंजा को कुछ ऐसा फील हुआ जो वो ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि विंग ने लंजा के चिक्स में एक सॉफ्ट किस किया था, जो कि बहुत ही शॉकिंग था लंजा के लिए। लंजा को पता भी नहीं चला कि कब विंग उसकी तरफ लीन्ड हुआ एंड उसके चिक्स में सॉफ्ट किस किया। जैसे विंग ने लंजा को किस किया, लंजा का पूरा माइंड ब्लैंक हो गया। वो सोच रहा था अभी अभी क्या हुआ, क्या विंग ने उसे किस किया? अगर अंकल को पता चला तो लंजा उसे क्या एक्सप्लेन करेगा? अब क्या होगा, ये सब क्या था? तो लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा विंग। लंजा का वॉइस लंजा के फीलिंग को बिट्रे कर रहा था एंड लंजा का एक्सप्रेशन देख के विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। वो शॉक्ड हो गया। वो कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा लंजा डोंट वरी, ये कुछ भी नहीं था, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ओके? ये बोलते हुए विंग लंजा से क्विकली अलग हो गया एंड दूर चला गया। विंग ने कहा दोस्तों के बीच में ऐसे छोटे मोटे किस होते रहते हैं, ओके? चिंता मत करो। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था, जो कि ऑफकोर्स फेक था। विंग ने कहा अभी हमें लाइब्रेरी जाना चाहिए पनिशमेंट के लिए, वरना अभी कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा, हम बाद में मिलेंगे लंजा। ये बोलते हुए विंग वहां से दौड़ के चला गया। बट जब वो जा रहा था तब उसका टेल हिल नहीं रहा था, वो बिल्कुल स्ट्रेट था। एंड लंजा ये पहली बार देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था अभी अभी क्या हुआ एंड अभी जो कुछ भी हुआ वो क्या था, ये सब क्या है? लंजा को समझ में नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि काश वो अभी फिर से वो स्मॉल एनिमल बन जाता एंड फॉरेस्ट में छुप जाता। उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। दिन रात को डिनर टाइम में गुज्जू का बेल बजा एंड लंजा जिंगशी चला गया एंड उसने वहां पर ही अकेला डिनर किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।